हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से आरडीएल चीज़ गुरु में। दोस्तों, हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें आज एक नया लेक्चर शुरू करेंगे। क्या? बाबर, मतलब मुग़ल काल आज शुरू हो रहा है। मुग़ल वंश, और उसमें स्थापना किसने की थी? बाबर ने। तो बाबर के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग, है ना। चलो, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में एक आलम खान कौन था? आलम खान कौन था? तो ये था भैया इब्राहिम लोदी का संबंधी थे, तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। ये बिल्कुल बात सही है। देखो, क्या था, आलम खान इब्राहिम लोदी का चाचा था, और ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठना चाहता था। इसने 1524 में मतलब क्या होता है, देखो, 1524 में बाबर चौथी बार भारत अभियान के दौरान जब भारत पे अभियान कर रहा था ना, तो इब्राहिम लोदी पंजाब का गवर्नर था, एक दौलत खां, उससे नाराज़ हो जाता है और उसको दिल्ली आने के लिए बोलता है। भाई, दिल्ली पे शासन चल रहा था इब्राहिम लोदी का, तो इब्राहिम लोदी बोलता है दौलत खां को दिल्ली आने के लिए, लेकिन वो मानता नहीं है और वो उसकी आदेश की अवहेलना कर देता है और अपने पुत्र दिलावर को बाबर के पास भेज देता है कि आप जो है दिल्ली पर आक्रमण कर दो, हम आपका हेल्प करेंगे। अच्छा, बाबर को इससे पहले राणा सांगा से भी, राणा सांगा कहाँ, मेवाड़ का राजा जो था, राजपूत राजा, उससे भी आमंत्रण मिल गया था कि आप जो है दिल्ली पर अटैक कर दो, हम हेल्प करेंगे। तो जब बाबर को दिख गया कि भाई अब भारत विजय का अवसर आ गया, अभी मौका है दिल्ली को जीतने का, तो ये है, ए ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, क्या थे? चगताई तुर्क। तो बाबर से संबंधित होता है। भाई, मध्यकाल में जो मुगल हैं, बाबर शुरू होते हैं। बाबर जो है पिता की ओर से तो क्या था, तुर्क था, वो चंगेज खां का वंशज था। और माता की ओर से नहीं, पिता की ओर से उसका तैमूर का वंशज था, और माता की ओर से तुगलक वंशी चगताई तुर्क किसका? चंगेज खां का वंशज था। तो दोनों ही मतलब राजाओं के वंशज था वो दोनों की ओर से। तो ये चगताई तुर्क से सी। इनमें से किसने बाबर को सर्रे पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्रे पुल के युद्ध में किसने? सैवानी खां। सैवानी खां ने सर्रे पुल के युद्ध में, कब हुआ था? 1501 ईस्वी में सर्रे पुल का युद्ध हुआ, और बाबर को मैदानी इसने सैवानी खां ने खदेड़ दिया, मध्य एशिया से खदेड़ दिया। और इसने सैवानी खां ने उस युद्ध में तुलगमा तुलगमा पद्धति का यूज किया था। सैवानी खां, तुलगमा पद्धति, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी हो गया। अगला, किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति अपनाई? ऑटोमन, तो ये बाबर ही था। बाबर ने भारत में ऑटोमन पद्धति का यूज किया। किसका? ऑटोमन पद्धति का था। 1526 के जो इसका पानीपत का प्रथम युद्ध है ना, उसमें ऑटोमन पद्धति का इसने यूज किया था। इस युद्ध में बाबर की सफलता का मुख्य कारण क्या था? उसकी दो चीज़ थी, एक तो तोपखाना, जिसको लीड कर रहा था उस्ताद अली, और दूसरा था बंदूकची, जिसको मुस्तफ़ा लीड कर रहा था, मुस्तफ़ा। तोपखाने को उस्ताद अली और बंदूकचियों को मुस्तफ़ा। तो ये उसका मुख्य कारण था जीतने का। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ये तो पता ही है, बाबर और इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, इसमें मारा जाता है लोदी, है ना, 1526 में। चलो, अगला, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। देखो, उसकी सैन्य कुशलता इतनी तगड़ी थी कि देखो, बाबर उसने एक अपनी आत्मकथा लिखी है, तुझ के बाबरी, हाँ, बाबरनामा। उसमें क्या लिखता है, वो इब्राहिम लोदी इतना ट्रेंड नहीं था, और वो एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। वो लिखता है खुद कि वह एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। कौन? इब्राहिम लोदी। वह इतना अनुभवहीन व्यक्ति था कि उसकी गतिविधियों का, अपनी कैसे अटैक करना है, उसके बारे में कोई रणनीति नहीं थी। वह बिना सोचे समझे आगे बढ़ता, रुकता, और फिर किसी दूरदर्शिता के बिना युद्ध में लड़ बैठता, उलझ बैठता। तो इस तरह से उसने युद्ध लड़ा। तो अफवान वो बताता है बाबर कि वो इतना ट्रेंड नहीं था, है ना। तो ये बी ऑप्शन हो गया आपका। निम्नलिखित, अगला है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग? देखो, इनमें से बताना है। आगे मैं बताऊंगा ये फैक्ट। पहली बार ऐसे गोल पूछे कि पहली बार तोपों का प्रयोग किस युद्ध में हुआ, तो अलग युद्ध है वो भैया। बहमनी साम्राज्य के खिलाफ जो युद्ध होता है ना, कहाँ, विजयनगर साम्राज्य का, उसमें यूज होता है। लेकिन इनमें से पूछा है तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इनमें से बताया है। इनमें से पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 वाला, इसमें तोपों का प्रयोग सबसे पहली बार हुआ था। तोपों को लीड कौन कर रहा था? कौन कर रहा था बताओ? अली। कौन सा? उस्ताद अली। और बंदूकचियों को मुस्तफ़ा, ठीक है। हालांकि बाबर ने भी, अगर देखो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, बाबर ने भी 1519 में बजौर की लड़ाई लड़ी थी। उसने बजौर की लड़ाई, उसमें तोपों का प्रयोग किया था, लेकिन इसमें है ही नहीं ऑप्शन, बजौर की लड़ाई भी नहीं है और इसमें बहमनी साम्राज्य वाला भी नहीं है। तो ठीक है, इसके हिसाब से ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो, पानीपत प्रथम युद्ध 1526 सही है। खानवा का युद्ध 1527 सही है। घाघरा का युद्ध 1529 ये भी सही है। चंदेरी का युद्ध 1528 में, 28 में है, 1528
1528 में, इसलिए ये सही नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? ऑप्शन डी सही नहीं है। चंदेरी का युद्ध 1528 किस किस के बीच? देखो पहला पहला तो हमने पढ़ लिया, बाबर और उसके बीच में इब्राहिम लोदी के बीच 1526, है ना। दूसरा है 1527 बाबर और राणा सांगा के बीच, खानवा का युद्ध 1527 खानवा बाबर राणा सांगा के बीच। तीसरा है चंदेरी का युद्ध 1528 बाबर और मेदिनी राय 1528 चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच। 1529 में कौन सा? घाघरा का युद्ध, हाँ घाघरा का युद्ध, ये किसके बीच में? बाबर और अफगान शासकों के बीच, घाघरा वाला बाबर और अफगान शासकों के बीच। ठीक है, अगला देखते हैं। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीप में बारूद के प्रयोग की शुरुआत हुई। गलत है भैया, यही मैं बता रहा था, भी बताऊंगा, है ना, उनसे पहले भी हो गई थी। दूसरा, इस क्षेत्र की स्थापत्य में मेहराब और गुम्बद का प्रयोग शुरुआत हुआ। नहीं भैया, ये भी गलत है, बताऊंगा इसके बारे में भी। इस क्षेत्र में तैमूरी वंश राजवंश स्थापित हुआ, ये सही है, तैमूरी वंश। क्यों? क्योंकि बाबर तैमूर लंग जो आया था 1398 में आक्रमण किया था उसने भारत पे, उसी का वंशज था, पिता की ओर से, माता की ओर से चंगेज खान का वंशज था, तो इसलिए तैमूरी वंश की स्थापना हुई। पहले और दूसरे क्यों गलत है सुन लो। देखो सबसे पहले तोपों का प्रयोग बहमनी, अभी बता रहा था ना, बहमनी राज्य और विजयनगर, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच में जो युद्ध होता है ना पहला, कब? शायद 1565 में है राक्षस तांगड़ी का युद्ध, 1565 वाला युद्ध है शायद, कंफर्म नहीं है, आप लोग एक बार देख लेना। तो उस युद्ध में बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच जो युद्ध होता है उसमें सबसे पहले तोपों के प्रयोग की बात की जाती है। ठीक है, अच्छा, तैमूर वंशज की हुई क्या, मैं बता ही दिया, पिता की ओर से तैमूर और माता की ओर से चंगेज खान का वंशज था। दूसरा और क्या दूसरा, एक ऑप्शन क्यों गलत है? हाँ, मेहराब और गुम्बदों का प्रयोग। देखो मेहराब और गुम्बदों का प्रयोग जो है सबसे पहले लोधी शासकों ने किया था। लोधी शासकों के टाइम पे भी मिलता है और हुमायूं के टाइम पे भी मिलता है, लेकिन हालांकि हुमायूं तो बाद में आता है, इसके पुत्र के बाद में आता है, लेकिन इनसे पहले लोधियों के भी टाइम पे मेहराब और गुम्बदों का प्रयोग मिलता था, इसलिए दो ऑप्शन गलत है। चलो, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की? तो ये था खानवा का युद्ध। भैया ऑप्शन बी है, खानवा का युद्ध 1527, राणा सांगा का युद्ध जब लड़ा था उसने युद्ध, तो उसमें उसने जिहाद की घोषणा, जिहाद मतलब कि मुस्लिम स्थापत्य, मतलब दुश्मन को मार दो और मुस्लिमों को राज स्थापित कर दो, उसको जिहाद बोलते हैं, जिहाद की सबसे पहले। हालांकि चंदेरी, कुछ विद्वान जो हैं चंदेरी के युद्ध में भी जिहाद की घोषणा की बात करते हैं। चंदेरी का युद्ध हुआ था ना मेदिनी राय के खिलाफ, कब? 1528, उसमें भी बताते हैं, लेकिन ज़्यादा तथ्य जो है इसी के बारे में, खानवा के युद्ध के बारे में, तो इसलिए बी ऑप्शन ही सही है। अगला देखते हैं। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? बाबर। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 1483 में फरगना का शासक बना भैया ये, और तब इसने फरगना शासन पर बैठा, तो जब जो है मुगल शासक बनने पर इसने यही नाम रखा, बाबर नाम रख दिया। ठीक है, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी। कब धारण की थी? तो काबुल में धारण की थी। बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल 1501 में समरकंद पर अधिकार कर लिया, 1501 में, लेकिन ये समरकंद ज़्यादा दिन इसके हाथ में रुका नहीं, केवल 8 महीने रुका समरकंद पर। 1504 में मतलब ज़्यादा उसके हाथ में 8 महीने तक रहा। 1504 में क्या होता है, काबुल विजय की एवं काबुल में 1506 में उसने, देखो 1504 में किसने काबुल जीत लिया, और 1506 में अपने जो अनुयायी थे ना उनको खुश करने के लिए उसने मिर्जा, जो उसके पूर्वजों से एक उपाधि आती थी, जो पूर्वज धारण करते थे ना, वो थी मिर्जा की उपाधि, उसको छोड़ दिया 1506 ईस्वी में, और उपाधि धारण की नई, कौन सी? बादशाह। काबुल में धारण की थी 1506 में, 1504 को उसने काबुल जीता, 1506 में ये उपाधि धारण की अपने अनुयायियों को खुश करने के लिए, और वो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी ना मिर्जा की उपाधि, वो छोड़ दी थी। ठीक है, चलो, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे, तो देखो काबुल था, पंजाब का क्षेत्र था, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था, लेकिन आधुनिक राजस्थान नहीं था, 1 2 3 सही है। तो देखो राजस्थान तो भैया उस टाइम पे किसके हाथ में था? उस टाइम पर राजपूत शासकों के हाथ में था, राजपूत बहुत तगड़े थे उस टाइम पे, ये तो आपस में लड़ाई करके फिर कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। मुगल, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो गया? हाँ, सी ऑप्शन हो गया। चलो, मुगल सम्राट जिसके जीवन में धैर्य और संकल्प की सफलता मिलती है, हमें धैर्य और संकल्प की जो सफलता, धैर्य संकल्प से सफलता प्राप्त होने की शिक्षा मिलती है, कौन सा है? तो बाबर है भैया। बाबर से क्या है, देखो उसके बारे में देखते हैं। उसकी बचपन में ही, उसका छोटा सा था तभी उसका पिता मर जाता है, और संसार, मतलब उसने एक चीज़ दी थी कि धैर्य रखो, और अपने अपना जो टारगेट है ना उसके लिए लगातार लगे रहो। उसने एक बात बोली थी, क्या उसने बोली थी? अपने पुत्र हुमायूं को एक सलाह दी थी कि संसार उसका है जो परिश्रम करता है, किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने से मत चूकना, कभी भी पीछे मत हटना, और परिश्रम, एक चीज़ और कही थी, परिश्रमहीनता और आराम बादशाह के लिए दोनों चीज़ हानिकारक है, आराम और परिश्रमहीनता।
लेकिन अब तुम्हारे लिए भी, जैसे आप एस्पिरेंट हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए भी परिश्रमहीनता और आराम दोनों ही आपके लिए जायज़ नहीं है। इसलिए परिश्रम करते रहो और आराम मत करो जब तक सफल नहीं हो जाते। ठीक है, चलो। तो कौन सा है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर ने अपने बाबरनामा या तुझ के बाबरी बोलते हैं, किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो उसने किया है मेवाड़ का। मेवाड़ के राणा सांगा का किया है, और दूसरा एक और किया है उसने, दो दो राज्यों के बारे में किया है। कौन सा? एक विजयनगर के बारे में और दूसरा मेवाड़। मेवाड़ के बारे में उसने कहा है, राणा सांगा के बारे में उल्लेख किया है। सी ऑप्शन है। अगला कथन कारण का है, बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा। बिल्कुल सही है। तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। कहाँ थी भैया? फारसी थी। तो पहला तो सही है और आर गलत है। ए सही आर गलत, ए सही आर गलत, सी ऑप्शन। तुर्की नहीं थी, फारसी थी। मुगल दरबार की भाषा जो थी, राजकीय भाषा फारसी थी। अगला देखते हैं, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण तो किसने करवाया था भैया? बाबरी मस्जिद का बाबर ने नहीं, मीर बाकी। मीर बाकी कौन था? बाबर का सेनानायक था मीर बाकी, जिसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। तो ये हमारा आज का लेक्चर हो गया। आप लोग इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए। बाबर कंप्लीट हो गया है। अब कल पढ़ेंगे हुमायूं और शेर शाह। ठीक है, अब मुगल काल चल पड़ा है हमारा। बस मुझे लग रहा है थोड़े से लेक्चर हो जाएंगे, 6-7 लेक्चर में कंप्लीट, और फिर हमारा कुछ और देखेंगे, है ना, बेहतर, जो अच्छा नंबर देगा हमको। ठीक है, आप लोग चैनल पर नए हैं तो पक्का इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच।